हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट रायसेनगर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपने राजस्थान के इंट्रोडक्शन के बारे में ये सीरीज चल रही थी और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपने राजस्थान की सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती है उनके बारे में बात करेंगे और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे ना। ओके, और जो बच्चे नए हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, चलो अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट। और अधिक जानकारी के लिए यदि आपको कॉल करना है तो ये संस्थान के दिए हुए नंबर हैं, इन पर आप कॉल कर सकती हैं। चलो बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते ही हैं। चलो उसके बाद में बात करें। देखो यहाँ पर राजस्थान की सीमा रेखा के राजस्थान है, तो राजस्थान किन किन राज्यों के साथ सीमा लगती है, राजस्थान की सीमा किन राज्यों के साथ लगती है, कितनी लगती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट लगती हैं, इन सब की बात आज अपनी डिटेल से करेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, पहले थोड़ा सा आपको मैप बता देता हूँ राजस्थान के जिले व सीमा। सर ये सभी आप याद करवाओगे क्या बच्चों? हाँ, अभी याद करेंगे अपनी। आपको पहले इसमें क्या याद रखना है? एक नंबर ये ध्यान रखना है कि राजस्थान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, या यूँ कहें कि राजस्थान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो एक नंबर आपको ध्यान रखना होगा पंजाब, यानी उत्तर में क्या हो गया? पंजाब। उत्तर पूर्व की बात करें तो बच्चों हरियाणा के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। फिर बात करें पूर्व में तो उत्तर प्रदेश। दक्षिण पूर्व की बात करें तो बच्चों क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और बात करें दक्षिण पश्चिम में तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाता है? गुजरात। यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों? गुजरात। कहाँ होगा? ये यहाँ होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास गुजरात की सीमा लगती है। इतना आपको ध्यान रखना होगा। ये अपने पास अंतर राज्य सीमा बच्चों कितनी लगती है? 4850 किलोमीटर लगती है। इंटर स्टेट अंतर राज्य सीमा कितनी लगेगी? 4850 किलोमीटर लगेगी। वहीं बात करें बच्चों इंटरनेशनल सीमा यानी अंतर्राष्ट्रीय। सर ये अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ बच्चों ये किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। ओके, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल स्थलीय सीमा आ जाएगी। टोटल कितनी आ जाएगी? 5920 किलोमीटर आ जाएगी। ये आपको इतना थोड़ा सा क्या बेसिक याद होना चाहिए, यानी कि अपने राजस्थान की सीमा रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं तो इतना आपको बेसिक याद हो गया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। चलो सर आपने ये नहीं यानी कि कौन से कितने ज़िले लगते हैं बताए नहीं है, सभी बताएंगे बच्चों, टेंशन ना लें। आप यदि एग्री हब के इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आपको हर एक चीज़ क्लियर करवाई जाएगी। क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है। चलो बच्चों, अब यहाँ से जितने भी अपने पास रिलेटेड क्वेश्चन हैं पूरे देखेंगे। चलो यहाँ देखो अपने पास बच्चों क्या, यहाँ पर यानी कि राजस्थान की पंजाब के साथ। सर अभी आपने बताया था कि हाँ राजस्थान की सीमा पंजाब के साथ लगती है, तो बच्चों कितनी? 89 किलोमीटर लगती है। सबसे कम किसके साथ लगेगी यदि बात करें तो पंजाब के साथ लगेगी। चलो उसके बाद में हरियाणा के साथ बच्चों कितने किलोमीटर? 1262 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है बच्चों? 1262। बात करें यूपी के साथ तो यूपी के साथ बच्चों 877 किलोमीटर लगेगी। ओके, वहीं बात करें बच्चों मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। किसके साथ बच्चों? मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ क्या लग रही है? 1600 किलोमीटर लग रही है। तो आपको ध्यान लग गया कि 1600 किलोमीटर। तो सर्वाधिक बच्चों किसके साथ लग रही है? मध्य प्रदेश के साथ, यानी कि राजस्थान की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। सबसे कम सीमा की बात करोगे तो अब आप कहोगे सर पंजाब के साथ लगती है। और वहीं देखो अपने पास गुजरात के साथ बच्चों कितनी? 1022 किलोमीटर लगती है। अब यदि बच्चों इनका सीक्वेंस दिया जाए तो अब आप बना सकते हैं ना कि पंजाब यानी बढ़ते क्रम में यदि बात करें तो पंजाब के बाद में अब आप कहोगे सर अपने पास कौन सा हो गया? यूपी।
पंजाब के बाद में बच्चों यूपी, यूपी के बाद में बात करें तो आप कहोगे सर गुजरात, और गुजरात के बाद में यदि बात करें तो बच्चों क्या हो गया हरियाणा, और हरियाणा के बाद में यदि बात करेंगे तो आप कहोगे सर एमपी। ओके, और अब यदि इनमें लिखें कि कितने कितने किलोमीटर लगती है तो बच्चों सबसे कम पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, यूपी के साथ 877 किलोमीटर, बात करें गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, और उसके बाद में यदि बात करें बच्चों हरियाणा के साथ तो 1262 किलोमीटर, और बात करें एमपी के साथ तो बच्चों 1600 किलोमीटर। ये क्या लग गई सीमा लग गई। हो जाएगा याद, यानी बढ़ते क्रम में घटते क्रम में भी दिया जाए तो आपको ये याद होना चाहिए। चलो, यानी मैप याद करवा दिया, लोकेशन, तो अब आपको सर पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात हो गया। ओके, क्लियर कट समझ में आ रहे हैं? ओके सर। चलो, अब यदि बच्चों ये अपने पास टोटल क्या रहती है अंतरराज्य सीमा होती है, ये क्या होती है अंतरराज्य सीमा होती है, तो इन सब को जोड़ा जाए तो राजस्थान अंतरराज्य सीमा बनाएगा बच्चों कितनी 4850 किलोमीटर, कितनी बच्चों 4850 किलोमीटर, यानी कि ये अपने पास कितनी बनाएगा अंतरराज्य सीमा की बात हो रही है तो 4850 किलोमीटर बनेगी। अब सर ये 4850 है तो और बाकी का देखो बच्चों, ये अपने पास यहाँ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक गंगानगर तक, तो ये अपने पास क्या 1070 किलोमीटर, ये 1070 किलोमीटर क्या रहती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रहती है, जो किसके साथ लगेगी पाकिस्तान के साथ। सर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हाँ बच्चों अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बच्चों कितनी है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। तो टोटल यदि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा पूछा जाए तो बच्चों कितनी हो जाएगी 5920 किलोमीटर हो जाएगी, 5920 किलोमीटर हो जाएगी। इतना याद हो गया? हाँ सर आप पढ़ा रहे हैं याद नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं बच्चों। चलो अब देखो अपने पास यहाँ से आपको थोड़ा सा और बेसिक याद करवा देता हूँ कि पंजाब के भी अपने पास राजस्थान के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं पंजाब के, यहाँ देखो पंजाब के भी 2 लगते हैं और राजस्थान के भी बच्चों क्या लगते हैं, अभी तक ध्यान रखना राजस्थान के भी 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। वहीं अपने को क्या याद करना है, अब देखो हरियाणा के साथ बात करें, हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने लगेंगे, तो हरियाणा के भी 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, राजस्थान के भी हरियाणा के साथ क्या लगे 7 डिस्ट्रिक्ट लगे। ओके सर। उसके बाद में बच्चों यदि बात करें यूपी का, यूपी और राजस्थान का कंपैरिजन करें तो यूपी के भी 2 जिले राजस्थान के साथ लगते हैं और राजस्थान के भी 2 जिले यूपी के साथ लगते हैं। जैसे यहाँ पर हरियाणा के भी राजस्थान के साथ साथ और राजस्थान के भी 7 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के साथ, पंजाब के 2 राजस्थान के साथ, राजस्थान के भी 2 पंजाब के साथ। ओके सर। अब देखो अपने पास यहाँ से बात करें एमपी का, एमपी वर्सेज राजस्थान देखें तो एमपी के भी 10 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के साथ लगते हैं और राजस्थान के भी बच्चों 10 डिस्ट्रिक्ट एमपी के साथ लगते हैं, सीमा बनाते हैं ना तो 10 डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। चलो बात करें गुजरात का, तो गुजरात में बच्चों गुजरात के 6 डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के भी अपने पास क्या देखोगे 6 डिस्ट्रिक्ट। तो इस प्रकार आपको सर ये डिस्ट्रिक्ट हैं कौन कौन से, अभी ना टेंशन लो, बताएंगे, सभी चीज़ क्लियर करेंगे बच्चों कि कौन से डिस्ट्रिक्ट किन के साथ और कौन कौन से लग रहे हैं, कौन से सर्वाधिक सीमा बना रहे हैं, कौन से कम बना रहे हैं, सभी चीज़ें। अभी तक आपको देखो सर्वाधिक में इतना ही ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ बनाता है 1600 किलोमीटर और पंजाब राजस्थान के साथ सर्वाधिक कम सीमा बनाने वाला अंतर्राज्य है तो वो 89 किलोमीटर हो गया। ओके चलो उसके बाद में बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, चलो यहाँ थोड़ा सा और देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यदि बात करें बच्चों राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के जिले, तो आपको देखो क्रम दिया जा सकता है बिग बाजे, सर बिग बाजे, हाँ बच्चों इस प्रकार देखो, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 डिस्ट्रिक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर डिस्ट्रिक्ट कितने हो गई 4, कौन कौन से देखो बीकानेर, उसके बाद में गंगानगर और गंगानगर के बाद में बच्चों क्या हो गया बाड़मेर,
बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में क्या हो गया, जैसलमेर। तो ये आपको क्या दे दिया, सीमा का बढ़ता हुआ क्रम के हिसाब से व्यवस्थित कर दिया। किस प्रकार, सीमा के बढ़ते हुए क्रम में। देखो सबसे कम सीमा किसकी लगेगी, बीकानेर की। कितनी बच्चों, 168 किलोमीटर। कितनी लगेगी, 168। उसके बाद में 210, बाड़मेर की 228, और बात करें जैसलमेर की 464। सर ये देखो, हाँ बच्चों ये गंगानगर की 210, सबसे कम किसकी है बच्चों, बीकानेर की 168 किलोमीटर मिनिमम। ठीक है, बिग बीकानेर, फिर गंगानगर, फिर बच्चों बाड़मेर 228 किलोमीटर, और बात करें बच्चों यहाँ पर अपने पास मैक्सिमम जैसलमेर, यानी जैसलमेर पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला है। कितनी सीमा बनाएगा, आप कहूँ सर 464 किलोमीटर बनाएगा। इन सब का योग किया जाए तो बच्चों 1070 किलोमीटर आता है, वो आपके पास क्या हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगी। 1070 किलोमीटर क्या हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय। तो ये आपके पास बच्चों ये एक खास ट्रिक है जो आपको ध्यान रखना होगा। बिग बाजी हो जाएगा याद, हाँ सर इतना तो याद हो गया। ओके बच्चों, अब आपको देखो बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ क्या दिया है अपने पास, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछी है, यानी इंटरनेशनल सीमा। तो इसका नाम क्या रहेगा बच्चों, रेड क्लिफ नाम रहेगा। इसका नाम क्या रहेगा, रेड क्लिफ नाम होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या नाम दिया गया, रेड क्लिफ नाम दिया गया। निर्धारण किन्होंने किया था, तो सर रेड क्लिफ महोदय ने किया था। रेड क्लिफ महोदय, चलो महोदय ने किया था, सर रेड क्लिफ ने किया था। कब किया था बच्चों, यानी तिथि निर्धारण कब किया, तो ये अपने पास बच्चों 14 से 17 अगस्त 1947 को किया था। ओके, यानी जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस टाइम, हो जाएगा याद। ओके, अब देखो बच्चों सीमा पर स्थित राज्य कौन से, सीमा पर स्थित राज्य कौन से हैं। तो यहाँ तक का देखो, हो सकता है मैं डायरेक्ट आपको याद करवाने की कोशिश करूँ, परंतु फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ। तो यहाँ देखो बच्चों अपने पास क्या है, पाकिस्तान है। यहाँ क्या है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान के साथ है ना, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की सीमा है। तो यहाँ देखो बच्चों अपने पास ये लद्दाख की बाउंड्री होगी, ये अपने पास जम्मू एंड कश्मीर का हो गया। तो एक नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चलो पहले समझा देता हूँ, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर हो गया। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का नहीं लगेगा, कई बार बच्चे हिमाचल प्रदेश कर देंगे, नहीं होगा, पंजाब होगा। पंजाब के बाद में हरियाणा नहीं होगा बच्चों, राजस्थान होगा, और राजस्थान के बाद में आपके पास क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो सीमा पर स्थित राज्य बच्चों यदि संख्या दी जाए तो कितनी है अपने पास, संख्या में 4 है। कौन कौन से हैं, चलो पहले अपने पास J&K जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख हो गया, लद्दाख हो गया, एक हो गया। चलो उसके बाद में बच्चों आप याद रखो पंजाब, उसके बाद में कौन सा हो गया, पंजाब हो गया। उसके बाद में यदि बात करें तो बच्चों अपने पास कौन सा, राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया। और राजस्थान के बाद में यदि बात करें तो बच्चों क्या हो गया, गुजरात हो गया। तो ये आपके पास क्या होना चाहिए बच्चों, क्रम याद हो गया। ओके सर, समझ में आ गया ना, हाँ सर समझ में आ गया। चलो इस प्रकार अपने क्या आगे बढ़ते हैं। आपको इतना ही ध्यान होना चाहिए राजस्थान के बारे में। यदि इंडिया के हिसाब से पढ़ें तो आगे इसको बहुत विस्तार से होता है, परंतु आपको इतना ही याद करना है। चलो अब देखो रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में स्थिति, हाँ इसको थोड़ा सा अपने विस्तार से पढ़ेंगे। देखो बच्चों राजस्थान में स्थिति, तो विस्तार बच्चों रेड क्लिफ रेखा का कहाँ से कहाँ तक है, राजस्थान में कहाँ से बच्चों, राजस्थान में इसकी स्थिति कहाँ से है। तो राजस्थान में अपने पास देखो उत्तर में श्री गंगानगर है ना, तो श्री गंगानगर का कहाँ से, आपको याद रखो हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट श्री गंगानगर, हिंदुमल कोट श्री गंगानगर, हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से लेकर अपने पास यहाँ देखो ये तो उत्तर से है ना, तो दक्षिण में तक कहाँ तक है, तो ये अपने पास शाहगढ़ बाड़मेर, ठीक है ना, शाहगढ़ बाड़मेर तक हो गया। ओके
चलो उसके बाद में देखो यहाँ पर यदि इसकी बच्चों रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान के संदर्भ में लंबाई देखा जाए तो 1070 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 1070 किलोमीटर हो जाएगा, जिसमें आपको क्रम बता दिया। सबसे ज़्यादा किसके साथ है बच्चों? जैसलमेर के साथ सबसे ज़्यादा। अब आप कहोगे सर कितना है? 464 किलोमीटर है बच्चों। जैसलमेर के बाद में अपने पास सबसे कम, अब आप कहोगे सर सबसे कम, तो आपने बताया था बीकानेर, तो बीकानेर की 168 किलोमीटर। श्री गंगानगर की अपने पास बच्चों कितनी हो गई? श्री गंगानगर की अपने पास कितनी हो गई? अब आप कहोगे सर 210 किलोमीटर। और बात करें बच्चों बाड़मेर की कितनी होगी? 228 किलोमीटर। ये हो गया याद? ओके सर। तो इस प्रकार अपने पास क्या होगी? कंप्लीट होगी। चलो यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो इससे रिलेटेड आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर देखो अपने पास कि आपातकालीन परिस्थितियों में लड़ाकू विमान उतारने हेतु यहाँ बच्चों NH 925A पर हवाई पट्टी बनाई गई है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो कहाँ उतारा जाता है बच्चों? तो ये अपने पास NH 925A हवाई पट्टी बच्चों कहाँ है? बाड़मेर में है, तो वहाँ उतारे जाते हैं विमान। चलो अब अपने पास बच्चों अंतरराष्ट्रीय, देखो यहाँ पर दिया है अंतरराष्ट्रीय सीमा की स्थिति, अंतरराष्ट्रीय सीमा की स्थिति दिया है। तो इसमें अपने पास देखो आपको राजस्थान के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी कि पाकिस्तान के साथ लग रही है ना, तो वो आपको सीमा क्लियर कट होनी चाहिए कि हाँ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के कौन से प्रांत है जो राजस्थान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो पाकिस्तान के बच्चों पहले तो ध्यान रखो कितने प्रांत हैं? 2 प्रांत हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाती हैं। अब आप कौन सर कौन कौन से प्रांत हैं? तो बच्चों सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत। तो पंजाब उत्तर में हो गया, तो यहाँ पर अपने पास 1 नंबर प्रांत कौन सा हो गया? पंजाब प्रांत हो गया। 2 नंबर प्रांत कौन सा हो गया? सिंध प्रांत हो गया। 2 नंबर कौन सा हो गया बच्चों? सिंध प्रांत हो गया। ओके, तो 1 नंबर अपने पास पंजाब प्रांत, 2 नंबर सिंध प्रांत। अब बच्चों पंजाब प्रांत के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? पंजाब प्रांत के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो अपने पास राजस्थान के साथ सीमा बनाती हैं। पंजाब प्रांत के 3 डिस्ट्रिक्ट होंगे। सिंध प्रांत के बच्चों कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। सिंध प्रांत के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ओके सर। चलो तो टोटल पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और वहीं बात करें बच्चों राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ, तो अब आप कहूँ सर 4 डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के साथ लगते हैं। ओके चलो, तो उन 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ यहाँ के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं ये सब बात करेंगे। चलो बच्चों, तो पंजाब प्रांत के बच्चों कितने 3 डिस्ट्रिक्ट हैं? बहवल नगर, बहावलपुर और रहमयार खान। बहवल नगर, बहावलपुर और रहमयार खान। तो ये आपको क्या याद करने होंगे बच्चों? ये आपको क्या याद करने होंगे? याद करने होंगे सर, याद करेंगे। पंजाब प्रांत के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। पंजाब प्रांत के बच्चों कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, बहवल नगर, बहावलपुर और रहमयार खान। ये राजस्थान के साथ सीमा बनाती हैं। सिंध प्रांत के 6 होंगे। सिंध प्रांत के क्या होंगे? 6 होंगे बच्चों। तो 6 डिस्ट्रिक्ट अपने यहाँ से लगते हैं। तो यहाँ देखो घोटकी, सूकर, खैरपुर, संगर, उमरकोट है, उमरकोट और थारपारकर। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट किन के हैं बच्चों? सिंध प्रांत के हैं। तो हो सकता है कई बार क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से सिंध प्रांत का डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो आपको हो सकता है बहावल नगर, बहावलपुर, रहमयार खान दिया जाए। ओके चलो, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, फिर भी अपने पास बच्चों क्या है, आपको हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए तो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा ना, तो इस प्रकार आपको याद करना होगा। तो यहाँ से देखो अपने पास कि ये राजस्थान के साथ किन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ कैसे लगते हैं। राजस्थान के देखो ये कितने जिलों के साथ लगेंगे? ये राजस्थान के बच्चों ये दोनों प्रांत मिलकर 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ लगते हैं। ओके सर। तो बहावल नगर का देखो अपने पास बच्चों क्या होगा कि बहावल नगर किन के साथ? गंगानगर और आपको ध्यान रखना होगा बाड़मेर के साथ लगता है। बहावल नगर गंगानगर और बाड़मेर दोनों के साथ सीमा बनाता है। हाँ सर। ओके, उसके बाद में बात करें तो बच्चों यहाँ पर अपने पास बहावलपुर,
भावलपुर बच्चों आपके पास क्या रहेगा, ये अपने पास यहाँ बाड़मेर और जैसलमेर, बाड़मेर और जैसलमेर दोनों के साथ सीमा बनाता है। ओके ठीक है, याद हो गया ना। भावलनगर, गंगानगर, बाड़मेर, भावलपुर, बीकानेर, बीकानेर और जैसलमेर हो गया। ओके, रहमयार खान, रहमयार खान अपने पास अकेला जैसलमेर के साथ जिला बनाएगा। ये बाड़मेर के साथ नहीं लगेगा, बीकानेर के साथ भी नहीं लगेगा। यहाँ भावलपुर है वो बीकानेर और जैसलमेर दोनों के साथ लग रहा है, तो यहाँ पर रहमयार खान जैसलमेर के साथ लगेगा। उसके बाद में बच्चों क्या ध्यान रखना है आपको, देखो यहाँ से घोटकी जैसलमेर, सूकर जैसलमेर, खैरपुर जैसलमेर, ये अपने पास 4 डिस्ट्रिक्ट क्या हो गए, जैसलमेर के साथ लगे। ओनली फॉर जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जैसलमेर के साथ लगने वाले। और बात करें तो संगर है, तो संगर बच्चों जैसलमेर और संगर किसके साथ, बाड़मेर, दोनों के साथ सीमा बनाता है। संगर है वो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों के साथ सीमा बनाएगा। उमरकोट और थारपारकर ये ओनली फॉर बाड़मेर, बाड़मेर के साथ सीमा बनाएंगे। तो इस प्रकार हो सकता है आपको याद हो गया होगा, याद हो गया ना। चलो, भावलनगर, गंगानगर, बीकानेर, भावलनगर, गंगानगर, बीकानेर, भावलपुर, बीकानेर और जैसलमेर, बीकानेर जैसलमेर, रहमयार खान जैसलमेर, घोटकी जैसलमेर, सूकर जैसलमेर, खैरपुर जैसलमेर, संगर है वो जैसलमेर बाड़मेर दोनों के साथ, उमरकोट है वो बाड़मेर, थारपारकर बाड़मेर। यदि आपसे पूछा जाए कि जैसलमेर कितने डिस्ट्रिक्ट, तो जैसलमेर सर्वाधिक अपने पास बच्चों 6 डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर के साथ सर्वाधिक 6 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। और ओनली फॉर देखा जाए तो बच्चों केवल जैसलमेर के साथ देखा जाए तो एक तो आपका रहमयार खां हो गया और 3 बच्चों ये हो गए, यानी कुल ओनली फॉर देखा जाए तो 4 डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर के साथ, केवल जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, यानी इंपॉर्टेंट को दिया जाता है। हो जाएगा याद। ओके सर। अब यहां देखो बच्चों अपने पास, यहां से अपने पास देखो हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट से श्रीगंगानगर का हिंदुमल कोट से शाहगढ़, शाहगढ़ बाड़मेर तक बच्चों क्या चलती है, ये अपने पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस प्रकार चलती है। समझ में आ गया। ओके सर। चलो, तो यहाँ पर पंजाब के 3 प्रांत थे, भावलनगर, भावलपुर और रहमयार खान। ओके, फिर अपने पास सिंध प्रांत के 6 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें घोटकी, सूकर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थारपारकर। तो आपको यहाँ इतना ध्यान रखना होगा कि हाँ सर अभी आपने बताया था, तो रहमयार खां और यदि बात करें घोटकी, सूकर, खैरपुर, ये ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे जो जैसलमेर के साथ लगते हैं। यदि आपको दिया जाए कि जैसलमेर के साथ कुल कितने जिले लगेंगे, तो संगर भी जैसलमेर के साथ लगता है और भावलपुर भी जैसलमेर के साथ लगता है। भावलपुर आपका जैसलमेर के साथ भी होता है और बीकानेर के साथ भी होता है। भावलनगर आपका बीकानेर के साथ भी है और भावलनगर श्रीगंगानगर के भी साथ है। यानी भावलनगर यदि देखा जाए तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट से लगता है, भावलपुर देखा जाए तो ये भी 2 डिस्ट्रिक्ट से लगता है, और यहाँ पर रहमयार खान अकेला जैसलमेर से लगते हैं और जैसलमेर के साथ ये 6 लग गया। संगर पूछा जाए तो भी 2 डिस्ट्रिक्ट से लगता है, संगर बाड़मेर में भी हो गया, जैसलमेर में भी हो गया। उमरकोट और ये आपका केवल बाड़मेर में लग जाएगा। हो जाएगा याद। यदि आपसे पूछा जाए कि 2-2 डिस्ट्रिक्ट से लगने वाले पाकिस्तान के कितने जिले हैं, तो पाकिस्तान के बच्चों 3 डिस्ट्रिक्ट होंगे, पाकिस्तान के 3 डिस्ट्रिक्ट होंगे जो राजस्थान के साथ 2-2 डिस्ट्रिक्ट की सीमा बनाएगा। अब देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से अपने पास और क्वेश्चन देखो। श्रीगंगानगर की सीमा 210 किलोमीटर लगती है, सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। बीकानेर सबसे दूर जिला मुख्यालय होगा सीमावर्ती जिलों में और सबसे कम सीमा बनाता है 168 किलोमीटर। 464 किलोमीटर जैसलमेर पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला डिस्ट्रिक्ट हो गया और बाड़मेर 228 किलोमीटर हो गया। पाकिस्तान के 9 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है बच्चों, जिसमें से 6 डिस्ट्रिक्ट सिंध प्रांत के,
और 3 डिस्ट्रिक्ट पंजाब प्रांत के हो गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय क्या हो गया बच्चों? धौलपुर हो गया। और पाकिस्तान का बहावलपुर जिला सर्वाधिक सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया बहावलपुर। बहावलपुर सर्वाधिक सीमा बनाता है राजस्थान के साथ। हो जाएगा याद? ओके, चलो अभी आपको याद हो गया तो जल्दी से बताएं ये क्वेश्चन। राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा वाला पाकिस्तान का जिला, अभी आप कहोगे सर बहावलपुर। बहावलपुर हो गया बच्चों। राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा वाला पाकिस्तान का जिला। सर इस प्रकार याद करवाओगे क्या? हाँ बच्चों, इसी प्रकार याद करवाएंगे। राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा वाला पाकिस्तान का जिला, न्यूनतम सीमा वाला, सर न्यूनतम भी आ जाता है। हाँ बच्चों, उमरकोट होगा। ओके, और उमरकोट बच्चों सीमा यदि दिया जाए तो ओनली फॉर बाड़मेर के साथ सीमा बनाता है। ये भी हाँ सर, अभी आपने बताया था उमरकोट, वह थार पारकर बाड़मेर के साथ ही बनाते हैं। बात करें, देखो पाकिस्तान के सर्वाधिक जिले राजस्थान के किससे लगते हैं बच्चों? अब आप कहोगे सर जैसलमेर जिले से लगते हैं। पाकिस्तान के सर्वाधिक जिले कितने थे? 6 डिस्ट्रिक्ट थे राजस्थान की, जैसलमेर जिले से लगती हैं। यदि दिया जाए बच्चों संख्या में तो कितने थे ये? 6 डिस्ट्रिक्ट। बात करें कि केवल जैसलमेर के साथ लगती हैं, पाकिस्तान के वो जिले जो केवल राजस्थान के जैसलमेर के साथ लगते हैं। आप कहोगे सर 4, कितने लगते थे? 4। रहमयार खान, उसके बाद में अपने पास गोटकी, सुकुर और खेरपुर। हाँ सर, ये 4 लग रहे थे। ओके, यदि दिया जाए 6 में तो बहावलपुर हो गया एक, तो ये, और यहाँ पर खेरपुर, उसके बाद में अपने पास गोटकी, सुकुर, खेरपुर, फिर अपने पास एक अपने पास था यहाँ पर उमरकोट थार पारकर हो गया। उससे पहले हो गया कौन सा था बच्चों? यहाँ पर देखें, 1 मिनट, यहाँ पर संगर, ये अपने पास कौन सा था? संगर हो गया। तो यहाँ पर बच्चों संगर हो गया। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा यदि टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो। हो जाएगा याद? ओके सर, चलो यहाँ अपने पास देखो अंतर्राज्य सीमा की बात करेंगे। सर अभी तो आपने अंतर्राज्य सीमा के बारे में बताया तो था। हाँ बच्चों बताएंगे, अभी बताएंगे। और देखो नेक्स्ट, चलो कुल स्थलीय सीमा अंतर्राज्य की, सर अभी आपने बताया था कि ये सर कुल स्थलीय सीमा बच्चों कितनी है? 5920 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 5920 किलोमीटर है। अंतर्राज्य सीमा कितनी है? तो ये तो कुल स्थलीय सीमा होगी। अंतर्राज्य सीमा सर आपने बताया था 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। उसके बाद में बच्चों अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? अब आपको सर पाकिस्तान के साथ लग रही थी 1070 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 1070 किलोमीटर है। वहीं देखो राजस्थान के साथ लगने वाले राज्य, यानी कि अंतर्राज्य सीमा राजस्थान के साथ लगने वाले राज्य कौन से होंगे? संख्या में दिया जाए तो बच्चों 5 हैं। तो कौन कौन से हैं? एक आप कहोगे सर पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा यूपी, चौथा एमपी और 5वां बच्चों गुजरात। ओके, जिसमें सीमा का क्रम दिया जाए तो पंजाब, यूपी, उसके बाद में गुजरात, फिर हरियाणा और फिर एमपी। इस प्रकार आप स्टार बना सकते हैं। ओके सर हमारे को भी तो स्टार बनना है बच्चों, टाइम लगता है, स्टार बनाया जाएगा। देखो यहाँ से, अब यहाँ पर देखो कि राजस्थान के साथ पंजाब लग रहा है सर सबसे, देखो 89 किलोमीटर है। हो जाएगा याद? हाँ सर, ये तो याद करवा दिया। तो अब देखो पंजाब के भी बच्चों FM याद कर लो, यानी फाजिलका और मुक्तसर राजस्थान के साथ लग रहे हैं। राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ पंजाब के साथ लग रहे हैं। ओके सर ये आप टेबल दोगे क्या? हाँ बच्चों टेबल दिया जाएगा। अब देखो हरियाणा, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के साथ लगेंगे। हरियाणा के साथ बच्चों यहाँ पर देखो हनुमानगढ़, चूरू 2, झुंझुनू 3, सीकर 4, जयपुर 5, यहाँ अलवर 6, यहाँ भरतपुर 7। ओके, और यहाँ पर अपने पास 7 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। हरियाणा के भी 7 डिस्ट्रिक्ट किसके साथ लगेंगे?
राजस्थान के साथ लगेंगे, जिसमें अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। ये अपने पास 7 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ओके, इनमें से बच्चों जयपुर की देखो सबसे कम सीमा लगती है हरियाणा के साथ। जयपुर की सबसे कम सीमा लगती है हरियाणा के साथ, इस चीज़ को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलो सर्वाधिक की बात करेंगे तो फिर अपने पास भरतपुर की हो जाएगा। चलो यूपी के भी अपने पास बच्चों देखो, यूपी के भी 2 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के साथ लगते हैं, राजस्थान के साथ लगते हैं, और राजस्थान के भी 2 डिस्ट्रिक्ट यूपी के साथ सीमा बनाती हैं। ओके सर, देखो तो यूपी वाला याद रख लेना, आम का अर्थ हो गया आगरा और मथुरा। हाँ सर ठीक है, यहाँ अपने पास भरतपुर और धौलपुर हो गया, भरतपुर सर्वाधिक सीमा, धौलपुर कम सीमा हो जाएगा। अब बात करें एमपी के साथ, तो एमपी के साथ बच्चों जनरली ध्यान रखना, एमपी के साथ राजस्थान के 10 और राजस्थान के भी एमपी के साथ 10 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। ओके सर, तो यहाँ पर एमपी के साथ बच्चों धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर 3, कोटा 4, बारां 5, फिर झालावाड़ 6 हो गया। फिर अपने पास यहाँ से देखो चित्तौड़गढ़ 7, भीलवाड़ा 8, प्रतापगढ़ 9 और बांसवाड़ा 10। ये इस प्रकार याद रखना होगा। अब देखो यदि आपको दिया जाए क्वेश्चन की एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है तो बच्चों झालावाड़ सर्वाधिक सीमा बनाता है और भीलवाड़ा सबसे कम बनाता है। वैसे इस प्रकार याद करेंगे, भीलवाड़ा ये देखो बच्चों यहाँ लगता है, सबसे कम सीमा बनाएगा। अब देखो यहाँ पर बात करें गुजरात के साथ, तो गुजरात के भी 6, दाहोद, अरावली, महिसागर, साबरकांठा, बनासकांठा और कच्छ, यानी कि गुजरात के भी 6 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के साथ लगते हैं, राजस्थान के भी 6 डिस्ट्रिक्ट गुजरात के साथ लगते हैं। कौन कौन से, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। सबसे कम गुजरात के साथ सीमा बच्चों बाड़मेर बनाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ओके सर, यानी गुजरात के साथ राजस्थान की सबसे कम सीमा कौन बनाएगा, बाड़मेर बनाएगा। सर्वाधिक कौन बनाएगा बच्चों, उदयपुर बनाएगा। सर्वाधिक कौन बनाएगा, उदयपुर बनाएगा। यहाँ सबसे कम सीमा भीलवाड़ा बनाएगा एमपी के साथ, और एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा झालावाड़ बनाएगा। यहाँ अपने पास भरतपुर हो गया, सर्वाधिक कम धौलपुर हो गया। यहाँ सबसे कम जयपुर हो गया, और सर्वाधिक बच्चों अपने पास होना चाहिए हनुमानगढ़। और बात करें यहाँ गंगानगर कम, हनुमानगढ़ यहाँ हो जाएगा याद। ओके चल, अब अपने पास देखो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों से जिलों की स्थिति, तो ये आपको देखो यहाँ समझ में आ जाएगा। देखो पंजाब राजस्थान के साथ सीमा किलोमीटर में, तो पंजाब 89 किलोमीटर, सबसे कम सीमा पंजाब की लगती है, सबसे कम। और बात करें बच्चों सबसे अधिक, तो अब आप कौन सर, सबसे अधिक मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। ओके, दोनों पॉइंट याद हो गए, हाँ सर हो गए। राजस्थान के साथ राजस्थान के अन्य राज्यों के साथ लगने वाली सीमा, यानी पंजाब के साथ बच्चों कितने, दो जिले लगते हैं राजस्थान के। ओके, 2 ही पंजाब के लगते हैं, यानी 2 ही राजस्थान के, 2 ही पंजाब के हो गए। हाँ सर, हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के साथ लगते हैं, और 7 डिस्ट्रिक्ट ही राजस्थान के हरियाणा के साथ लगेंगे। हाँ सर, यूपी के 2 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के साथ लगते हैं, और राजस्थान के भी 2 डिस्ट्रिक्ट यूपी के साथ लगते हैं। ओके, अब बात करें एमपी के 10 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और राजस्थान के भी 10 डिस्ट्रिक्ट एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। ओके, बात करें गुजरात के, तो गुजरात के भी 6 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और राजस्थान के भी 6 जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये आ गई आपकी पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर। अब देखो बच्चों, इसको टोटल किया जाए, इन सब को टोटल किया जाए तो आपके पास क्या होगा, 4850 किलोमीटर, और इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय को जोड़ दिया जाए तो बच्चों अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास 5920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा आ जाएगी। हाँ सर, अब यहाँ से बच्चों आपको क्वेश्चन मिलते हैं, सर यहीं से तो मिलते हैं। हाँ देखो, पंजाब के साथ कम सीमा वाला जिला श्री गंगानगर, सर्वाधिक सीमा वाला हनुमानगढ़। हाँ सर, ये तो याद हो जाएगा।
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हरियाणा के साथ सबसे कम सीमा बनाएगा जयपुर, सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़। यूपी के साथ बच्चों धौलपुर सर्वाधिक सीमा, भरतपुर कम सीमा। मध्य प्रदेश के साथ, ये इंपॉर्टेंट दे दिया बच्चों, मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बच्चों झालावाड़ बनाएगा, सबसे कम भीलवाड़ा बनाएगा। गुजरात के साथ सबसे कम बाड़मेर बनाएगा, सर्वाधिक बच्चों उदयपुर बनाएगा। पाकिस्तान के साथ सबसे कम बीकानेर 168 किलोमीटर और जैसलमेर 464 किलोमीटर। तो ये इस प्रकार बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको क्या हो गया, वेल परफेक्ट याद हो गया। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप ऑफलाइन बेंच अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारा 2 दिन डेमो क्लास ज़रूर अटेंड करें। यदि आप क्वालिटी के साथ समझौता नहीं चाहते हैं तो आपको प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे, वेल तरीके से पढ़ाया जाएगा, साप्ताहिक टेस्ट होगा। और अधिक जानकारी के लिए आपको क्या बच्चों, संस्थान के नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड पॉइंट है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहें, मस्त रहें, ओके।